एक समय की बात है, सनीवेल के हलचल भरे शहर में बेनी नाम का एक युवा जादूगर रहता था। बेनी आपका विशिष्ट जादूगर नहीं था। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि वह जादू में बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जो कमी उनके पास कौशल में थी, उसे उन्होंने उत्साह से पूरा किया। एक धूप भरी सुबह बेनी ने फैसला किया कि अब टाउन स्क्वायर में अपना पहला जादू शो दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने रंगीन पृष्ठभूमि और चमकीले कपड़े से ढकी एक छोटी सी मेज के साथ अपना मंच तैयार किया। जैसे ही शहरवासी एकत्र हुए, बेनी ने अपनी जादूगर की टोपी पहन ली और नाटकीय ढंग से अपनी छड़ी घुमाई। मेरी पहली चाल के लिए, बेनी ने आत्मविश्वास से घोषणा की, मैं इस खरगोश को गायब कर दूंगा। उसने अपनी टोपी में हाथ डाला और मिस्टर फ्लॉप्सी नाम का एक फूला हुआ सफेद खरगोश निकाला। हालांकि मिस्टर फ्लॉप्सी को गायब करने के बजाय बेनी ने गलती से उसे टोपी में गिरा दिया, जिससे बालों का एक बादल हवा में उड़ गया। जब बेनी ने टोपी से खरगोश को निकालने की कोशिश की तो दर्शक जोर से हंसने लगे। अंततः विजयी उत्साह के साथ उसने मिस्टर फ्लॉप्सी को थोड़ा अस्त व्यस्त लेकिन सुरक्षित बाहर खींच लिया। अपनी शुरुआती दुर्घटना से विचलित हुए बिना बेनी अपनी अगली चाल के साथ आगे बढ़ा। अब चकित होने के लिए तैयार हो जाइए जब मैं ताश के इस साधारण डेक को हवा में उड़ाऊंगा। बेनी ने ताश के पत्तों को हवा में उछाला, लेकिन खूबसूरती से तैरने के बजाय वे सभी दिशाओं में बिखर गए और कम्फेद्दी की तरह दर्शकों पर बरसने लगे। बच्चे फड़फड़ाते कार्डों को पकड़ने की कोशिश करते हुए हंसने लगे, जबकि बेनी हैरानी से अपना सिर खुजलाने लगा। लेकिन बेनी हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी अंतिम चाल से भीड़ को प्रभावित करने के लिए कृतसंकल्प था। और अब अपने ग्रैंड फिनाले के लिए मैं अपने सहायक को आधे में देखूंगा। जब बेनी एक लकड़ी का बक्सा लाया और अपने भरोसेमंद सहायक सरकेले नाम के एक भरवां बंदर को अंदर चढ़ने के लिए बुलाया, तो दर्शकों की सांसें थम गईं। बड़े समारोह के साथ बेनी ने एक आरी उठाई और बक्से को आधा करके देखना शुरू किया। हालांकि जैसे ही वह चाल पूरी करने वाला था, बक्सा टूटकर गिर गया, जिससे पता चला कि सरकेले अंदर बिना किसी नुकसान के बैठे थे और उनके चेहरे पर हैरानी भरी मुद्रा थी। जैसे ही बेनी ने झुककर प्रणाम किया तो भीड़ हंसी और तालियों से गूंज उठी। जादू में अपने लड़खड़ाते प्रयासों के बावजूद बेनी अपनी प्रफुल्लित करने वाली हरकतों से शहर का मनोरंजन करने में कामयाब रहा, और इसलिए अपनी आंखों में चमक और अपनी छड़ी हिलाकर बेनी ने कसम खाई कि वह जहां भी जाएगा खुशी और हंसी फैलाता रहेगा। एक समय में एक दुस्साहस